नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज करेंगे 26 जुलाई की शिफ्ट 4 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतनी, 4 वर्ष में इतनी, तो धनराशि कितनी होगी। ये तो आसान था बिल्कुल, 1350 और 3 का हो गया कितना, 1200। तो डिफरेंस कर देंगे। एक वर्ष का ब्याज कितना मिल गया, 150 रुपया। अगर 3 वर्ष का निकालते तो 450। अब जो ब्याज है वो हम क्या करते हैं, अपना मिश्र धन से घटा देते हैं। तो 1200 से 400 गया 850 और कम कर देंगे 750 आंसर। अगला सवाल, इस सवाल को देखो, ये देखो अब ज्यादा पूछे जाने लगे, पहले तो नहीं पूछे जाते थे। यहाँ पर देखो इसको 600 लिखा था, इसको लिख सकते थे 180 गुणे में 3, 18 3 54 हो गया, कितना बचा, 60 बचा। इसका मतलब ये हो गया 180 के वो 3 चक्कर लगा रहा है, यानी कि 1 चक्कर हो गया, 2 चक्कर हो गए, तीसरा चक्कर हो गया। अब इसमें पहुंच गया, इसमें साइन पहुंचा, साइन तो माइनस होता, चेंज तो होता नहीं, यानी कि माइनस का साइन 60 डिग्री आ गया। अब इसको लिखते, ये क्या हो गया, ये हो गया कॉस 720, मतलब 36 गुणे में 2 प्लस का 30 हो गया। अब इसका मतलब हो गया इसने 2 चक्कर लगाए 360 के, 1 चक्कर हो गया, दूसरा चक्कर हो गया, अभी भी बचा हुआ इसमें पहुंच गया। इसका मतलब कॉस 360 पे चेंज भी नहीं होगा, डायरेक्ट लिख दो। अब प्लस में साइन 150, इसको तो आसानी से कर लोगे, 90 प्लस का 60। अब दूसरे क्वाड्रेंट में कोई दिक्कत नहीं है, साइन चेंज होकर कॉस में आ जाएगा, कॉस 60 डिग्री हो गया, यानी कि यहाँ पर लिख दो कॉस 60 डिग्री। इसको लिख सकते थे हम क्या, कॉस 180 प्लस का 60 हो गया। इसका मतलब सिंपल सा हो गया, आपको पता है कि ये पहुंच गया किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 का 1 चक्कर लगाया, उसके बाद इसमें आ गया, कॉस चेंज तो होगा नहीं लेकिन माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का कॉस 60 डिग्री हो गया। अब मान रख दो, इसका मान क्या होता है, √3/2, वो भी माइनस का, इनटू में √3/2। यहाँ पर करेंगे ये, इसकी वजह से इसको ले लो आगे, ये माइनस हो गया, cos 60 का मान 1/2 हो गया, इधर भी 1/2 हो गया, यानी कि हम लिख सकते हैं माइनस का 3/4 माइनस का 1/4, यानी कि एलसीएम ले लेंगे तो माइनस का 4/4 आंसर आ गया माइनस का 1। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, बहुत बढ़िया सवाल था। वैसे तो आप वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि आपको पता है ना, 30 का मान पता है, इसके अलावा तो आपको किसी को पता नहीं। अगर 90 रख दोगे ना तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि 45/45 बनाएंगे, वहां से ऑप्शन रखेंगे तो हो सकता है मैच कर जाए, लेकिन 60 पे नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो, इसका फार्मूला अगर जनरेट करना चाहें और या फिर आता कैसे उसको देख लो। cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, एक फार्मूला होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। अगर मान लो यहाँ से हम हटा देते थीटा, हम यहाँ पर लिख देते cos थीटा केवल, तो ये क्या बन जाता, cos स्क्वायर थीटा बाई में 2 माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पर 2 था, इसका आधा इधर थीटा पहुंच गया। उसी तरीके से हम इधर लिख सकते थे 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब एक बार इनका कंपेयर करेंगे, एक बार cos थीटा साइन वाले से कंपेयर कर लेंगे। तो जब हम इन दोनों में करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर में हो गया, ये cos थीटा इधर आ जाएगा, मतलब उसको इधर कर लेंगे तो cos थीटा और प्लस का 1 हो गया, यानी कि हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर में cos थीटा प्लस का 1/2 हो गया, यानी कि cos थीटा बराबर क्या हो गया, थीटा बाई 2 बराबर अंडर रूट में प्लस माइनस cos थीटा प्लस का 1/2। समझ रहे हो ना ये कैसे आ गया। इसी तरीके से अगर हम इधर लिखते, इधर भी इसी तरीके से लिख सकते थे। अब यहाँ पर देखो cos थीटा बाई 2 आया, इधर आ जाता साइन थीटा बाई 2। इसी तरीके से बनाना है, कंपेयर करना। चलो लिख ही देते हैं पूरा, क्या फायदा बाद में कोई कमेंट करे कि समझ में नहीं आया। चलो ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं हम cos थीटा बराबर में 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। हमें इसका मान चाहिए क्योंकि हमें पता है कि tan का मान किसमें किसमें मिलता है, साइन अपॉन कॉस में, इसलिए हमें इनकी जरूरत पड़ रही है। तो यहां से करेंगे cos थीटा 1 कर लो, 1 माइनस का cos थीटा, और ये साइन थीटा एक तरफ अपोजिट पहुंच जाएगा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ पर अगर हम लिखते क्या, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो क्या आ जाता, 1 माइनस का cos थीटा बाई 2 आ जाता, यानी कि हम साइन थीटा बाई 2 लिखते तो क्या आ जाता, अंडर रूट प्लस माइनस का 1 माइनस का cos थीटा y में 2। अब क्या करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, यानी कि साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 कर दो। तो यहाँ से अगर हम इस तरीके से करेंगे तो सिंपल सा क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में प्लस प्लस वाले दोनों ले लो, चाहे माइनस माइनस वाले, वो तो प्लस ही हो जाना, कोई फर्क पड़ना, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाना। तो जो सिंपल सा बच रहा उसको मैं लिख रहा हूँ, तो ये 1 माइनस का cos थीटा, और cos थीटा प्लस 1 लिख लो, चाहे 1 प्लस का cos थीटा लिख लो, बात तो वही बननी। ऊपर नीचे 1 प्लस का cos थीटा का कर दो गुणा 1 प्लस का cos थीटा,
तो यहाँ से देखो अगर रूट के बाहर निकालेंगे तो ये देखो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, चलो पूरा ही लिख देते हैं, और अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये बन गया क्या रूट में। जब रूट के बाहर निकालेंगे तो पहले तो इसको चेंज कर लो, इसको क्या लिख सकते थे tan थीटा बाई 2, यही तो लिख सकते थे। और इसको निकालेंगे तो 1 माइनस का कॉस थीटा सॉरी साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन थीटा अपॉन में हो गया 1 प्लस का कॉस थीटा। तो ये यहाँ से आपका निकल के आ गया, समझ में आई बात। और इसी तरीके से जैसे हमने इसमें गुणा किया किसका 1 प्लस का, ऊपर नीचे इसका गुणा किया 1 प्लस का और इसकी जगह माइनस का करते तो इसी के बराबर एक और फार्मूला बन जाता है 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन में हो गया साइन थीटा। तो आपके पास ये दो फार्मूले बनते हैं, इन पे दोनों पे सवाल पूछे जा सकते हैं आप, क्योंकि जब यहाँ तक पहुंच गया तो यहाँ पर भी पहुंच जाएगा, समझ गए। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। राम ने एक सेल फोन खरीदा और इसकी मूल कीमत में 30% कम भुगतान किया। उसने इसे अपने भुगतान पर किए गए मूल्य पर 50% का लाभ बेच दिया, तो राम द्वारा मूल कीमत को अर्जित लाभ परसेंटेज क्या था। अब यहाँ पर देखो जो भी हो रहा है वो शुरू से ही हो रहा है, जैसे यहाँ पर कुछ भी था इसमें 30% कम किया गया, फिर 50% इसको बढ़ा दिया गया, ओवरऑल पूछ दिया, यानी कि डायरेक्ट हम फार्मूला लगा सकते थे ये वाला 30 गुणे में 50 बटे में 100, यानी कि ये यहाँ पर डिफरेंस 20 माइनस का 15, आंसर आ जाता 5%। नहीं समझ में आया तो यहाँ से कर लो, मूल कीमत हमारी 100 थी और 70% उसने यानी कि 30% कम किया तो 70 बचा। अब इसी से 150% उसने बढ़ा दिया तो 15 सत्ते 105 हो गया। कितने का प्रॉफिट ले लिया उसने यहाँ से 5% का। अगला सवाल, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ से डिफरेंस किया तो माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस 3 2 5 हो जाएगा, या तो पहले तो 4 दूनी 8 करना पड़ेगा, 8 3 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 11 बन गया। फिर यहाँ पर सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा तो 11 चौक 44 हो गया। अब 44 हो गया तो 11 गुणे में 4 बटे में 44 करना पड़ेगा, ये कैंसिल आउट होके 1 दे देगा, यानी कि ये पूरा टर्म 1 आ गया। इधर कर लेंगे, सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा तो 120 बटे में 60 प्लस का 1 हो गया, तो 60 दूनी 120, 2 और 1 3 आंसर। अगला सवाल, पर फिसलने से रोकने के लिए आवश्यक बल कार के वजन और उसकी चाल के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है और कर्व की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। मान लीजिए कि 550 फीट त्रिज्या के कर्व पर फिसलने से रोकने के लिए 35 मीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 2750 पाउंड की कार के लिए इतने पाउंड बल की आवश्यकता है। 50 मीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 3600 पाउंड की कार को 750 फीट त्रिज्या वाले कर्व पर फिसलने से रोकने के लिए कितने पाउंड बल की आवश्यकता है। अगर ऐसा सवाल मिल जाए ना तुरंत स्किप करो, आगे बढ़ो और करके आ जाओ वापस में, तब इस पर काम कर लेना, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, नहीं तो समझने में ही टाइम लग जाएगा, फिर क्या करोगे। कह रहा था कि बल यानी कि बल कह रहा था और इसका कह रहा था वेट के अनुक्रमानुपाती है, यही कंडीशन कह रहा था उसकी स्पीड के अनुक्रमानुपाती है, लेकिन उसके रेडियस के क्या था व्युत्क्रमानुपाती था। यानी कि इनको सबको अगर एक साथ मर्ज करें तो हम इस तरीके से लिख सकते थे, अपॉन में हो गया आर, इस तरीके से लिख सकते थे। अब इसको अगर हम हटा दें अनुक्रमानुपाती को तो एक कांस्टेंट मानना पड़ेगा, W इंटू में V स्क्वायर अपॉन में R हो गया। अब पहली कंडीशन में जितने मान लिखे हैं ना उनको सबको लिख रहे हैं बस। अब यहाँ पर देखो फार्मूला हमारे पास है, फार्मूले के हिसाब से चलेंगे, ये चीजें ध्यान रखनी है आपको बस, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना। यहाँ पर देखो पहले क्या दिया था, त्रिज्या दी थी, यानी कि त्रिज्या कहाँ आ गई थी हमारी 550 नीचे आ गई थी, ठीक है। फिर 35 मीटर प्रति घंटे यानी कि चाल हमारी ऊपर वो भी स्क्वायर में, तो 35 गुणे में 35 हो गया, इस तरीके से लिख लो। 2750 पाउंड की कार यानी कि वजन दिया गया था, चलो लिख लो 2750। अब 6125 पाउंड का बल, बल बराबर लिखा था यानी कि यहाँ पर 6125 और यहाँ पर बराबर के हो गया, सारी चीजें नोट कर ली। अब दूसरी कंडीशन वाला ले लो, 3600 पाउंड की कार यानी कि वजन दिया था हमें 3600, बहुत बढ़िया बात है, 3600 वजन हो गया। 50 मीटर प्रति घंटे यानी कि यहाँ पर चाल 50 गुणे में 50 हो गया। 3600 पाउंड की कार, 750 फीट त्रिज्या, ये त्रिज्या हमारी नीचे थी। अब यहाँ पर हमको ये निकालना था, इनटू में के कर दो क्योंकि वो तो दोनों जगह था। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम इनको डिवाइड कर देंगे बस, इनको तो ये कैंसिल आउट हो गया। इसके अलावा जो कुछ भी जा सकता है उसे पहले तो हटा दो, 25 दूनी 50 हो गया, 25 तियां 75 हो गया। अब ये जीरो इससे चला गया, इधर करेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1200 हो गया। अब इनको सबको एक तरफ साइड से कर लेते, नहीं तो हो जाएगी कैलकुलेशन में गड़बड़। अब देखना जो मैं ब्लू कलर से गोले बना रहा हूँ वो सारे एक तरफ आ जाएंगे गुणा होके, तो ये 1200 हो गया और ये 5 गुणे में 2 हो गया। अब इनको एक तरफ लिख लेते हैं तो 6125
गुणे में 550, गुणे में 1200 और गुणे में 5, गुणे में 2। और बटे में क्या हो जाएगा, जितना भी बचा है उतना बटे में आ जाएगा। बचे में बचा क्या है, 35 गुणे में 35 गुणे में 27 और ये हो गया 50 बराबर में हो गया x। इसको सॉल्व करना था, आपका आंसर बिल्कुल आ जाना था। 11 दूनी 22 हो गया, 11 पन्ना 55, 0 बचा, 11 पन्ना 55 हो गया। तो यहाँ से करेंगे तो 25 एकम 25 हो गया, ऊपर हो जाएगा 25 दूनी 50। इसको करेंगे तो ये 5 दूनी 10 हो गया, ये 5 से ये 5 कैंसिल आउट, 5 सत्ते 35 हो गया। इधर करेंगे 5 एकम 5, बचा कितना है 1, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10, 5 25 हो गया। 7 से इसको काटेंगे तो 7 एकम 7 हो गया, बचा कितना है 5 और फिर 7 सत्तू सत्तू 49, 7 पंजे 35। फिर अब देखो पूरा पूरा 5 बार ये इससे जा रहा है। अब यहाँ पर देखना जो जो बचा है उसको मैं फिर से कलर चेंज कर रहा हूँ, हम करेंगे रेड कलर से। ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। 5 गुणे 2 किया 10 हो गया, यानी कि 12,000 ये मान किसका आ गया, जो हमें निकालना था। बात खत्म। अब इसको घंटा भर समझने में निकल जाएगा तो उसको क्या ही फायदा है। ठीक है, छोटी से छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जो 2 और 3 में से घटाए जाने पर उनका तृतीय अनुपात 4 होगा। अब 2 अगर नंबर दिए जाए तो तृतीय अनुपात क्या होता है, b²/a। अब यहाँ पर नंबर क्या था हमारे पास, 3 ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 में से कुछ ना कुछ तो घटाएंगे, उसका स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 2 माइनस का a, बराबर में 4 आना चाहिए था। ऑप्शन का सारा ले लो, तो 3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये तो हटा ही दो। 4 रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, ऊपर नीचे भी माइनस बना देगा, ये भी हटा दो। 2 रखेंगे 3 से 2 हो गया, 1 नीचे हो जाएगा 0, तो ये तो इनफाइनाइट बना देगा। आंसर 1 लगा दो। 3 माइनस का 1 का होल स्क्वायर और 2 से 1 हटा देंगे तो ये क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, यानी कि 3 में से 1 गया 2, 2 दूनी 4 बटे में 1 बराबर में 4। सेटिस्फाइड आंसर। अगला सवाल, 15 पुरुष किसी कार्य को 10 दिनों में, 15 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिनों में, यदि सभी पुरुष और सभी महिलाएं साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिन में होगा। 10 गुणे 12 बटे में हो गया 22, यानी कि 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 60 बटे में 11, तो 11 पन्ना 55, 5 बटे में 11 आंसर। समझ गए ना। यहाँ पर देखो पुरुष और महिलाएं दोनों बराबर हो गई। अब इनको मान लो क्या ए मान लो, यानी कि ए आदमी काम कर रहे 10 दिन में, इनको महिलाओं को मान लो बी, यानी कि बी काम कर रहा 12 दिन में। अब दोनों मिलकर करेंगे तो इसी तरीके से तो बताता हूं मैं। ठीक है, अगला सवाल, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग इतना है जबकि दी गई दोनों संख्याओं का योग 32 है। दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखो दोनों संख्याओं के घनों का योग, तो ए क्यू प्लस का बी क्यू 9728, दोनों संख्याओं का योग यानी कि a प्लस का v कितना दे दिया था 32। अब हमसे पूछा गया था ए बी क्या होगा। अब यहाँ से अगर आप इस पर जाना चाहते तो क्या करेंगे, 32 की पावर 3 माइनस का 3 इंटू में 32 इंटू में हो जाएगा ए बी और बराबर में हो जाएगा 9728। ठीक है, अब ये कैसे हो जाता है, आपने ये फार्मूला पढ़ा ना, x प्लस 1/x बराबर अगर a दिया हो तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू 1/x क्यू माइन क्या होगा ए क्यू माइनस का 3a। अब यहाँ पर इतना तो होता है लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कट जाता है, तो ये फार्मूला इतना ही बन जाता है और जो हमारे पास सवाल है वो कटेगा नहीं, बस इतना ही फर्क होगा। अब यहाँ से क्या करो 32 ले लो कॉमन, यानी कि इसका तो स्क्वायर सभी को याद होगा कि इसका भी स्क्वायर नहीं याद है। 1024 हो गया और माइनस का हो गया 3ab और बराबर में हो गया 9728। अब इधर से 32 यहाँ से ये हटा दो, इधर 32 चिपका दो, तो यहाँ पर 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 4 चौको 16, 1 4 तियां 12, 4 दूनी 8 हो गया, तो 8 से भी कट जाएगा, 8 तियां 24, 0 8 चौक 32 हो गया। अब यहाँ पर देखो 1024 माइनस का हो गया 304 बराबर में हो गया 3ab। अब इसी का मान चाहिए था तो 0 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 10 से 3 गया 7 बटे में 3 बराबर में ab, तो ab बराबर क्या आ गया 24 आंसर, यानी कि 240। अगला सवाल, पीटी दिया गया था 12 और यहाँ पर पीवी x प्लस का पीवी यानी कि पूरा x प्लस का 7, पीए दिया गया था x, तो x का मान बताना था। तो सिंपल सा 12 का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा x इंटू में x प्लस का 7। तो हमें चाहिए क्या 12 बारी हम 144, ऑप्शन का सारा लेंगे यानी कि x बराबर 9 रख देंगे तो 9 7 16, 16 ने में 144 आंसर। ऑप्शन का सारा ही ले सकते हो क्योंकि क्वाड्रेटिक वगैरह के पीछे पड़ोगे, कोई फायदा नहीं बनना है। अगला सवाल, 7 पेपरों प्रत्येक 100 अंकों का है कि परीक्षा में गणित के 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर, हिंदी के 2 पेपर थे। डी को गणित, अंग्रेजी और हिंदी में क्रमशः इतने औसत अंक प्राप्त हुए तो प्रति पेपर औसत अंक क्या है। तो कहने का मतलब है गणित में 3 पेपर थे, इनके मान है 45। अंग्रेजी के कितने पेपर थे 2, इनका है 55। हिंदी के क्या पेपर थे 2, इनका है कितना 60।
अब इनका एवरेज हमें निकालना था, तो कुल मिलाकर कुछ नहीं, इनके कोई भी ऑप्शन का सहारा लिया, हमने देखा सारे लगभग 55 के पास हैं, तो हमने 55 ही मान लिया एवरेज। ये कितना कम हो गया 10, एक लोगों में 10 कम है, 3 लोगों में 30 कम हो जाएगा। यहाँ 55 का तो 0 हो गया, ये कितना हो गया प्लस का 5, एक लोगों में 2 लोगों में 10 का प्लस हो गया, यानी कि यहाँ पर आया माइनस का 20। तो एवरेज 55 से तो कम होगा। अब कितना कम होगा, ये डिवाइड करना होगा, 3 2 5 और 2 7, क्योंकि टोटल 20 कम हो रहा था, तो एक लोगों में हम निकाल लेंगे कितना कम होगा, क्योंकि हमें एवरेज पे काम करना। तो 7 दूनी 14 हो गया, बचा कितना है 6 बचा है, 7 में 63 ज्यादा हो जाएगा, 7 8 56, यानी कि 2.8 माइनस कर दो, तो 55 से पूरा 3 गया तो कितना हो जाएगा 52, और 10 से 8 गया 2, तो 52 दशमलव समथिंग आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। अब इसमें देखो, अगर आपको 14 का क्यूब याद है तो डायरेक्ट इनको सी को 0 कर लो, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म। सवाल बच गया a प्लस बी बराबर में 14 और ए क्यू प्लस का बी क्यू बराबर में हो गया 98। हमें चाहिए ए बी का मान। अभी थोड़ी देर पहले इसी टाइप का सवाल करके आए थे, हमने आपको डायरेक्ट निकालने का तरीका भी बताया था। जब इसका मान इससे लिखेंगे तो क्या होगा, 14 का क्यूब माइनस का 3 इंटू में 14 और इंटू में क्या आ जाएगा ए बी बराबर में हो गया 98। अगर नहीं याद है तो 14 का कॉमन लेके कर लो, जरूरी नहीं कि 14 के याद हो, ठीक है। तो 196 माइनस का 3ab, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया था 98, तो ये कट भी जाना, 14 7 98 हो गया। अब 7 इस साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, अगर पूरा पूरा हम 6 घटाते तो 90 बचता है, एक और ज्यादा कम हो रहा था, यानी कि 189, और अपॉन में 3 बराबर में क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। 3 6 18, 3 3 9, आंसर आ गया। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट जो फार्मूला आपको याद है ना, ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc वाला, वहां से भी आ जाएगा, और ऐसे करना हो तो ऐसे भी आ जाएगा। अगला सवाल, कितने विद्यार्थियों ने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए? तो देखो 40 से कम वाले थे ये, और ये 50 से कम वाले, तो इसी के बीच में रेंज रही होगी, यानी कि आंसर आ गया। समझ रहे ना, ये 50 से कम वाले, पता क्या, अगर ये देखते तो टोटल ये 10 लोग हैं, तो ये सारे आ गए होंगे ना 50 से कम वाले जितने भी हैं, लेकिन यहाँ पर ये 40 से कम वाले हैं, और हमें क्या चाहिए 40 से अधिक वाले, वो इन्हीं के बीच में रहे होंगे, तो माइनस करके आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखो, ये भी आसान लग रहा है भैया, टीपी दिया गया था 15 और पीवी दिया गया था 2x प्लस का 3, पीए दे दिया था आपको 9, तो यानी कि 15 15 225 बराबर में हो गया 9 गुणे में, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस का 3, तो यहाँ पर हो गया 25 ने में 225 हो गया, 25 से 3 अगर हम माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 21, और बटे में 22 बटे में 2 बराबर में x, आंसर आ गया 11। ठीक है, अब ये याद होगा ना कि ये भी आपको चीजें बतानी पड़ेंगी, इतना तो आप लोग याद करके आए होंगे, आंसर आ जाता है। ठीक है, अगला सवाल, 1976 में आयात में कमी 1975 में आयात के कितने परसेंट थी? 1976 में ये रहा। अब आयात में कितनी कमी हुई यहाँ से, यानी कि 0 0 12 से 7 गया, 5 बचा, 4 से 2 गया 2, इतनी कमी हुई। और कह रहा था 1975 में आयात, 1975 में आयात के कितने परसेंट थी? तो ये 5200 का कितने परसेंट थी, ये हमसे पूछा, बस इतना सवाल आपको करना था। अब जैसे ही आपने इसको किया ऐसे, आपका तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। ये क्यों आ जाना चाहिए, देखो यहाँ पर करते ये 625 बन गया, यहाँ पर करते ये 13 625 को पूरा काट ही नहीं सकता, तो ये तो सारे देखो कैसे लिखे, यही पॉइंट में एक ही ऑप्शन दिया था, बात खत्म हो गई, आगे बढ़ जाओ। यदि एक घन का आयतन इतना है तो घन की भुजा क्या होगी? क्यूब याद होंगे तब तो आसानी से 16, नहीं याद होंगे तो यूनिट डिजिट से कर लो, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 करते, 2 दूनी 4 दूनी 8 आता, नहीं होगा। फिर 4 चौकू 16, 4 छंग 24, 4 यूनिट डिजिट नहीं आता, 8 टू 64, 8 चौक 32, 2 यूनिट डिजिट नहीं आता, तो इस तरीके से कर सकते थे। अगला सवाल, 55,000 के अंकित मूल्य वाली वॉशिंग मशीन की बिक्री पर 10% की 3 क्रमिक छूटें उपलब्ध हैं, वॉशिंग मशीन का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 55 गुणे में 9 गुणे में 9 गुणे में 9, तो इसको लिख लो 11 गुणे में 5, इसको लिख लो 729, तो 5 ने 45 की 5 हो गया, और फिर 5 दूनी 10, 10 और 4 14 हो गया, यहाँ से लगाए 5 7 35, 1 36 हो गया, इसमें गुणा 11 का कर दो, 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, 6 4 10 हो गया, 0 9 5 देखो 2 ऑप्शन में दे रखा था, बहुत होशियार थे ये लोग भी। फिर 6 3 9 1 10 हो गया, यहाँ पर 3 1 4 हमारा आंसर आ गया। अब हमें 0 से कोई पंचायत नहीं, उन्होंने ऑप्शन ऐसे दे दिए ना, हमने पहले भी आपको बताया हुआ, आप तभी करेंगे उससे मतलब जब आप कायदे में ऑप्शन देंगे तब, नहीं तो कोई मतलब नहीं। यहाँ पर 55,000 लिख के आप लोग इस तरीके से कर सकते थे, 9 बटे में 10 9 बटे में 10। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक वृत्ताकार पथ की परिधि इतनी है, 2 व्यक्ति एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं और विपरीत दिशाओं में इतनी और इतनी की चाल से चलते हैं, कितनी देर बाद वे पहली बार मिलेंगे? सिंपल सी बात है, 1452।
यहाँ पर क्या होगा, दोनों विपरीत दिशा में चलने की स्पीड जुड़ जाएंगी, तो 9 7 16.5 हो गया। अब इसको चेंज कर लेंगे 5/18, ये मीटर प्रति सेकंड में बन गया। यहाँ से हटाएंगे ये 0 ऊपर चिपका दो, तो 5 तियां 15 हो गया, इधर करेंगे तो 5 तियां 15 हो गया, इधर करेंगे 5 तियां 15, 5 छक्का 30 हो गया, 11 तियां 33 हो गया, 11 एकम 11 हो गया, बचा 3, फिर 11 तियां 33, 11 दूनी 22 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे तो ये 3 चौकू 12, 3 चौकू 12 गुणे में 36 और बटे में 5, ये सेकंड में आ रहा, ऑप्शन सारे मिनट में दिए थे, तो आप सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से हमें भाग करना पड़ेगा, बस इतना कर लिया, आपका आंसर आ गया। 6 एकम 6 हो गया, 6 पंजे सॉरी 6 36 हो गया। अब इधर कर लेते हैं, यानी कि 5 अट्ठे 40, पॉइंट 5 अट्ठे 40, 6 अट्ठे 48 की 8 हासिल लगा 4 हो गया, 6 अट्ठे 48 और 4 52 हो गया, और ये 1 पॉइंट, एक नीचे में बटे में 10 था, यानी कि 5.28 आंसर। ये तो आसान कैटेगरी में है बिल्कुल, बस कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सही होनी चाहिए बस। अब यहाँ पर देखो ये 6 है, ये 6 होगा, आपको पता होना चाहिए था सर्किल पर एक ही पॉइंट से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, तो हमें इसका परिमाप निकालना था, ये भी 10.5 हो गया, और इधर करेंगे 13। लेकिन आप ये चीज अगर सब जानते हैं तो इतना लिखने की जरूरत थी, बिल्कुल नहीं जरूरत थी। आपको क्या करना था, 13 और 6 19 हो गया, 19 में 10 जोड़ा 29, 29.5, इसका 2 गुना कर देते तो 29 दूनी 58 और 1 59 आंसर आ जाता। अगर आपको बेसिक क्लियर है, मतलब ये सब चीजें पता है कि ऐसे आ जाएगा, तो फिर लिखने के किससे दिखाना है, हमें अपना पेपर करना है। 1 किलोमीटर की सीधी दौड़ में पी क्यू को 120 मीटर या 30 सेकंड से हरा देता है, पी द्वारा दौड़ पूरी करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखो अब क्या करना था, डिस्टेंस कांस्टेंट थी दोनों तरीके से, अच्छा उसको वो कर दिया था, ठीक है चलो आसान हो गया। ये 1000 हो गया, यहाँ पर क्यू करेंगे तो ये 880 ही पहुंच पा रहा है, तो 0 से 0 कर दिया, इधर किया तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इधर कितना हो गया 25 हो गया। ये हो गया किसमें, डिस्टेंस में। अगर टाइम में लिखते इसका अपोजिट हो जाता है बिल्कुल। इनका डिफरेंस 3, 3 बराबर में दे दिया था 30, तो 22 बराबर कितना हो जाता है 220 सेकेंड। अगला सवाल, अब इसको भी नहीं कर पाओगे क्या, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ माइनस तो बाहर निकलेगा, प्लस बना देगा, 15 2 17, 18 और 17 का डिफरेंस 1 हो गया, 3 1 का डिफरेंस 2 हो गया, फिर यहाँ पर 7 दूनी 14 हो गया, यानी कि 2 और 2 कितना हो गया 4 आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ पर देखो a बराबर 22.5 यानी कि इसमें गुणा करेंगे तो 22.5 का मतलब 45 बन गया, इधर भी 45, इधर भी 45, तो यहाँ पर 10√2 sin 45 का मान 1/√2 माइनस 7 इंटू में √2 इंटू में 1/√2, इधर में हो गया 9 इंटू में 1, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो 10 से 7 गया 3 हो गया, 9 3 12 आंसर। अगला सवाल, एक घड़ी 3200 में खरीदी जाती है, इतने में बेची जाती है, दशमलव के 2 स्थानों तक प्रतिशत हानि की गणना कीजिए। 0 से 0 हो गया, यहाँ से देखो कितना की हानि हुई भैया 5 रुपया की, किस पर 32 पर, गुणे कर दो 100, ठीक है, तो यहाँ से 4 अट्ठे 32 हो गया, यहाँ पर 4 पंजे 20, यानी कि 125 बटे में 8 हो गया, तो इधर करेंगे 8 एकम 8, 4 बचा, 8 पन्ने 40, 5 बच गया, 8 छंग 48, 15.6 आंसर। अगला सवाल, रमेश अकेला एक कार को इतने दिनों में, रमेश और सोमेश 8 दिनों में कर सकते हैं, सोमेश अकेला 24 गुणे में 8, दोनों का डिफरेंस कर देंगे 16 आ जाएगा, तो 8 दूनी 16 आंसर आ गया 12। इतना ही करना होता भैया, देखो रमेश अकेले कर रहा था 24 दिन में, और रमेश और सोमेश कर रहा था 8 दिन में, इनका एलसीएम ले लिया 24 गुणे में 8, तो यहाँ से किया, इनकी इफिशियंसी 8 होगी, इनकी इफिशियंसी 24, जब इसकी 8 है तो 24 से डिफरेंस करके ही तो इसकी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 16, तो आपको ये चीज डायरेक्ट करने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल, अब यहाँ पर देखो इसको क्या करना था, विस्तार करना था, फार्मूला खोल के तो आपके पास ऑप्शन आई, अगर हम x बराबर 0 रख देते तो ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन में अगर देखते तो हमें 17 दूनी 34, इधर 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 2-3 ऑप्शन हमें सेम मिल रहे, तो हम ये तो नहीं कर सकते, लेकिन 1 तो रख सकते हैं ना, 1 रख लेते हैं, यहाँ पर 1 रखा, x बराबर हम रखते हैं पुट 1, तो इसमें अगर 1 रखा तो माइनस का 4 बनेगा, 4 चौकू 16 हो गया, प्लस का 3 1 4, 4 चौकू 16 हो गया, प्लस में 4 16 दूनी 32 और 4 36 हमें आंसर चाहिए, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये तो 18 बना देगा, हमारा नहीं होगा। यहाँ पर रखा 1 तो यहाँ पर भी 1 रखेंगे, यानी कि यहाँ 5 से 1 गया 4, यानी कि माइनस का 4 बचा, और 17 और माइनस का 4 13 दूनी 26 आ जाएगा, यहाँ से भी हटा दो, यहाँ पर रखेंगे 1 17 और 1 18, 18 गुणे में 2 36 आंसर आ गया। यहाँ से करेंगे ये कितना 1 1 माइनस का 17, ये तो माइनस में दे देगा, बात खत्म। अगला सवाल, अगला क्या, मैं देखो बहुत कोशिश करता हूँ कि लास्ट वाले सवाल पे पहुंच के मैं ये ना बोलूँ अगला सवाल, लेकिन मुझसे हो नहीं पाता, मैं भूल जाता हूँ, क्या ही करूँ। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।